शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद की हम बात कर रहे हैं, जहां 350 किलो RDX बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद किया है 350 किलो RDX, 2 AK-47 कारतूस और 350 किलो विस्फोटक बरामद। मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल के घर से बरामदगी हुई है। जैश से संबंधों के चलते जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। मामले में अब तक 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। अब इस डॉक्टर आतंकी की क्या कोशिश थी, आने वाले समय में क्या मंसूबा था, क्या मकसद था, ये तो पूछताछ के बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है और जो खुलासा हुआ है और जो बरामदगी हुई है वो बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा का, जहां पर 350 किलो RDX बरामद हुई है। अब हर कोई चाहता है कि RDX का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस आई, जम्मू कश्मीर पुलिस ने 350 किलो RDX बरामद किया है। 2 AK-47 बरामद की है, 2 AK-47। इसके अलावा कारतूस बरामद किए गए हैं। 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया। डॉक्टर आदिल जो कि मेडिकल कॉलेज में, और ऐसे में फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल के घर से बरामदगी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। थानेश्वर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। थानेश्वर, जो गिरफ्तारी हुई है, जो बरामदगी हुई है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मंसूबा क्या था इस डॉक्टर आतंकी का। लेकिन अन्य और गिरफ्तारियों की बात है, यानी कि 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी, कैसे खुलासा हुआ, जम्मू कश्मीर के पुलिस कैसे पहुंची, कैसे संयुक्त रूप से हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की गई, अब आगे क्या होगा, जरा ओवरऑल अपडेट बताइएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर का ये पुलिस का ये ऑपरेशन था जो हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर किया। बड़े गुप्त तरीके से ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में 300 किलोग्राम AK-47 और उसके साथ साथ AK-47 की गोलियां और कई तरह के केमिकल्स मिले हैं। टोटल जो जानकारी निकल कर आ रही है सूत्रों से कि 48 बैग मिले हैं। उन 48 बैग के अंदर सारा कुछ ये सामान भरा हुआ था जो किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। अभी हरियाणा पुलिस इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सारा ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ में है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस हो सकता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बड़ी साजिश का खुलासा करे। तब तक हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। जी, लेकिन फिर भी जैसे कि अब हम क्या महफूज नहीं है क्या थानेश्वर जी, क्योंकि ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और 3 अन्य डॉक्टर्स की भी गिरफ्तारी, या फिर इसमें ही सम्मिलित है, कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। अब कैसे इसको पहचानेंगे? हालांकि जैसे कि आपने कहा कि बड़े गुप्त रूप से ये कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के 3 डॉक्टरों द्वारा इस तरह की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। अपने आप में एक सोचने की बात है। कहा जाता है कि पढ़ाई जो है इंसान को सोबर बनाती है, वो किसी भी तरह के गलत काम करने नहीं देती। लेकिन ये डॉक्टर थे जो जिस पर एक विश्वास किया जाता है, जिसकी जो लोगों की जान बचाते हैं, वही जान लेने पर उतारू हुए थे। इतनी भारी मात्रा में ये सब सामान मिलना अपने आप में बड़ी बात पैदा करता है। बिल्कुल, आपने सही। जी जी जी, इतना सामान आया कैसे, कहाँ से ट्रेवल करके आया, किस किस तरीके से आया, कहाँ से आया, पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस इसमें पूरी चैन को ब्रेक करने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये RDX इतनी भारी मात्रा में आया कहां से। AK-47 और उसकी गोलियां आई और उसके साथ केमिकल्स आए। और सबसे बड़ी बात है कि MD डॉक्टर हैं, एक अच्छे ग्रेजुएट डॉक्टर हैं जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं और जिन पर विश्वास किया जा सकता है, जो कहा जाता है कि एक एसेट होते हैं, वो ये काम कर रहे हैं। तो आखिर कौन उनका माइंड वॉश कर रहा है, किस तरीके कर रहा है, ये सारी बातें पुलिस अभी खुलासा करने की बाकी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इस जानकारी के लिए।